हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों को पिछले दिन हम आपको पढ़ाए थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद और शब्द का भेदों का परिभाषा। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो बच्चे, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? रूढ़ शब्द का मतलब होता है वैसा शब्द जो परंपरा से प्रयोग होता रहा है। परंपरा माने प्राचीन समय से प्रयोग होता रहा है। पहले के राजा महाराजा लोग, पहले के व्यक्ति लोग जिस शब्द का उच्चारण करते थे उसका कोई अर्थ नहीं होता था। अर्थात प्राचीन शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। परंपरा से चली आ रही शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर क्या है? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए गए हैं या होते रहे हैं उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। परंपरा से वैसा शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते रहे हैं उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा विशेष अर्थ में प्रयोग होता है सवारी के, बोझा ढोने। मोर को भी विशेष अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं। तोता को भी विशेष अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं। हाथी राजा महाराजा चढ़ते थे। लेकिन बच्चे, ये जो सभी शब्द हैं, ये जो सभी जितने भी शब्द हैं, ये शब्द क्या बोलता है? ये शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते। ये जो शब्द हैं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, है ना? और इन सभी शब्दों के सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते। यदि आप घोड़ा को तोड़िएगा, घो अजोड़ रा अड़ा है, तो घो का कोई अर्थ नहीं होता है, अड़ा का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा कोई सार्थक खंड नहीं है। सार्थक माने जिसका अर्थ होना चाहिए वो अर्थ नहीं होता है। इसके खंड करने पर, टुकड़े करने पर, जैसे मोर और र, मोह का कोई अर्थ नहीं होता, र का कोई अर्थ नहीं होता। न मोह का अर्थ होता है न र का अर्थ होता है। इसीलिए ये हो गया सार्थक खंड करने पर। ऐसा खंड करने पर भी प्रत्येक शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, अतः जिसका वैसा शब्द परंपरा से जो शब्द चले आ रहे हैं और विशेष रूप में प्रयोग होते हैं और उस शब्द का खंड नहीं किया जा सकता है। और खंड करने पर, यदि खंड करते भी हैं तो खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिसका हम खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वैसा शब्द रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? योग जोड़ इक प्रत्यय है। अयोग माने होता है दो शब्दों का मेल। दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है और जिसका खंड करने पर अर्थ निकलता है, सार्थक, जो शब्द सार्थक हो, खंड करने पर भी वह सार्थक है, टुकड़े करने पर भी वह सार्थक है, खंड करने पर भी उसका अर्थ निकल जाता है, वैसा शब्द कहलाता है यौगिक शब्द। जैसे यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द जिसका सार्थक खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड किए गए शब्द का अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं यौगिक शब्द।
प्रत्येक शब्द का खंड करेंगे तो उस प्रत्येक खंड किए गए शब्द का अर्थ होता है, उसे कहते हैं सार्थक, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन, दिन माने दिन और प्रति माने प्रति, डेली। सेनापति, सेना जोड़ पति, पति माने राजा, सेना माने सेना, सिपाही, सिपाहियों का राजा। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, शाला माने घर, पाठ माने शिक्षा, शिक्षा का घर। विद्यालय, विद्या माने विद्या, आलय माने घर, विद्यालय। तो विद्या का भी अर्थ हुआ, आलय का भी अर्थ हुआ, पाठ का भी अर्थ हुआ, शाला का भी अर्थ हुआ, प्रति का भी अर्थ हुआ, दिन का भी अर्थ हुआ, सेना का भी अर्थ हुआ और पति का भी अर्थ हुआ। अतः ये दो शब्दों से बना है, इसलिए इसका प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात ये इसमें है कि ये जो शब्द बनते भी हैं, ये शब्द संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय आदि से बनते हैं। यौगिक शब्द जो बनते हैं ना, वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से भी बनते हैं। जैसे देखिए, प्रति क्या है? उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो प्रति में दिन लगा दिए तो दिन बन गया। यहाँ पर सेना क्या है? एक शब्द है। पति क्या है? एक शब्द है। पाठशाला, पाठ में एक शब्द है, शाला प्रत्यय है। विद्या क्या है? एक शब्द है, आलय प्रत्यय है। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं, संधि से भी बनते हैं, समास से भी बनते हैं और उपसर्ग से भी बनते हैं, प्रत्यय से भी बनते हैं। तो इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, वैसा शब्द जिसका निर्माण संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा होता है और उसके खंड करने पर जिसका अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द भी कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर से, जिस शब्द का निर्माण संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से होता है तथा उसका खंड करने पर प्रत्येक खंड किए गए शब्द का अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा है मेरे बच्चे योग रूढ़। योग रूढ़ तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या? यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द दोनों मिल जाते हैं। एक परंपरा से आया हुआ शब्द और एक यौगिक शब्द, योग यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना, एक परंपरा से आया हुआ, दोनों का मेल हो जाता है। लेकिन ये इसका अर्थ ये समान अर्थ नहीं देता है, ये साधारण अर्थ नहीं देता है। योग रूढ़ जो शब्द होता है वो साधारण अर्थ को छोड़ देता है, सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। समझे कि नहीं? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। यहाँ हमने परिभाषा लिख दिया है, वे शब्द जो समान अर्थ को न प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे हमने लिया पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंक माने कीचड़, अज्ञा माने जन्मना, जिसका जन्म कीचड़ में होता है। इसका क्या हुआ? जिसका जन्म कीचड़ में होता है, अर्थात क्या? कमल, कमल में कीचड़, कमल का जन्म कीचड़ में होता है। अब पंकज माने जोंक भी होता है, जिसका जन्म कीचड़ में, जोंक का भी जन्म कीचड़ में ही होता है ना? तो ये अर्थ पहले नहीं था, ये अर्थ अब होता है। लेकिन ये पंकज का जो परंपरा से जो अर्थ चला रहा है, पंकज माने क्या होता है? कमल, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। ये बहुव्रीहि समास इससे बनता है। समास में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का भी परिभाषा यही है जो योग रूढ़ शब्द का है। यहाँ पर क्या होता है कि योग रूढ़ जो समान अर्थ, साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका प्रयोग कमल के अर्थ में किया जाता है।
अच्छा, योग रूढ़ शब्द है ये। इसी प्रकार यदि आप चारपाई का अर्थ लेंगे तो चारपाई का अर्थ क्या होता है? चार पायों वाला। परंतु यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया। चारपाई किसको कहते हैं? खाट, खटिया जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसका चारपाई होता है ना, चारपाई उसी को बोलते हैं, समझे कि नहीं? खाट, खाट माने खटिया, तो खटिया में चारपाई होते हैं। दशानन, हिमालय, नीलकंठ, जलज, पीताम्बर आदि ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। यह आप बहुविधि में पढ़िएगा, समझे? हल्ला कर रहा है गधा कहीं का। हल्ला नहीं करो, बात नहीं करो आपस में। घर में जब पढ़ रहे हो, वीडियो वाच कर रहा है तो किसी से बातचीत नहीं, समझे कि नहीं? आज जो समझ में आता है सो लिखो, जो समझ में नहीं आता है पूछो, समझा? हल्ला नहीं करने का। तो ये योग रूढ़ शब्द हुए। कौन कौन? दशानन, पंकज, पंकज, शिव जी, कमल, गलत हो गया, दशानन, हिमालय, पीताम्बर, जलज हैं, ये सभी के सभी योग रूढ़ शब्द हुए। और ये उदाहरण बहुविधि में भी, बहुविधि समास के अंतर्गत भी आते हैं। इसलिए योग रूढ़ शब्द इसलिए ये हुए क्योंकि इसका अर्थ उनके सामान्य अर्थ से भिन्न है। ये जो पंकज है इसका सामान्य अर्थ से भिन्न है, वो भिन्न है। जैसे कर्मशः हम दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। हिमालय किसको बोलते हैं? एक विशेष पर्वत को, हिम के पर्वत को। नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव जी को। जलज किसको बोला जाता है? कमल के फूल को। और पीताम्बर किसको बोला जाता है? विष्णु को। तो ये सभी एक साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट किया है, इसलिए ये हो गए योग रूढ़ शब्द। बच्चे, मैं अगले बार आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। अभी इतना ही, धन्यवाद।